हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं विश्व का भूगोल, वर्ल्ड ज्योग्राफी। ये हमारी वर्ल्ड ज्योग्राफी विश्व के भूगोल की पहली क्लास होने जा रही है। आई होप आप लोगों को ये क्लास पसंद आएगी। सो आइए हम लोग अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। वर्ल्ड ज्योग्राफी में, विश्व के भूगोल में हम लोगों का पहला टॉपिक रहेगा ब्रह्मांड, यूनिवर्स। पहला टॉपिक हम लोगों का क्या रहेगा? ब्रह्मांड, यूनिवर्स हम लोगों का पहला टॉपिक होने वाला है। हमारा पहला पॉइंट है, सामान्य रूप से ग्रहों, उपग्रहों, सौरमंडल, तारों एवं आकाशगंगाओं के सम्मिलित पुंज को ब्रह्मांड कहते हैं। मतलब ब्रह्मांड के अंदर ही ये सब चीज़ें आती हैं। कौन कौन सी? ग्रह आएंगे, उपग्रह आएंगे, सौरमंडल आएंगे, हमारे तारे आएंगे, आकाशगंगा आएंगी। इन सभी के सम्मिलित पुंज को ब्रह्मांड कहते हैं, यूनिवर्स कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्रह्मांड कहते हैं, यूनिवर्स कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं, ब्रह्मांड की उत्पत्ति के विषय में जानकारी हमें महाविस्फोट सिद्धांत, बिग बैंग थ्योरी से मिलती है। एक थ्योरी है बिग बैंग थ्योरी। यही हमको जानकारी देता है कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई, कब हुई। यही सिद्धांत है महाविस्फोट सिद्धांत, जो हमें जानकारी देता है कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई। थर्ड पॉइंट है हमारा बिग बैंग सिद्धांत, जॉर्ज लेमेत्रे 1927 द्वारा दिया गया था। किसने दिया था? जॉर्ज लेमेत्रे ने 1927 द्वारा दिया गया था। फोर्थ पॉइंट है हमारा, ब्रह्मांड का व्यास 10⁸ प्रकाश वर्ष है तथा ब्रह्मांड में लगभग 100 अरब आकाशगंगाएं, गैलेक्सी है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, आकाशगंगा असंख्यक तारों का एक विशाल पुंज है। आकाशगंगा क्या है? एक असंख्यक तारे हैं जिनका एक विशाल पुंज है। प्रत्येक आकाशगंगा में लगभग 100 अरब तारे होते हैं। कितने तारे होते हैं? 100 अरब तारे होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, आकाशगंगा के केंद्र को गैलेक्टिक ब्लज कहते हैं। क्या कहते हैं? आकाशगंगा के केंद्र को गैलेक्टिक ब्लज कहते हैं। ब्लज में ब्लैक होल पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? ब्लज में ब्लैक होल्स पाए जाते हैं। हमारी जो आकाशगंगा है उसे मंदाकिनी या मिल्की वे के नाम से भी जानते हैं। ये क्वेश्चन बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये पूछ लिया जाता है कि हमारी आकाशगंगा को क्या कहते हैं। तो हमारी आकाशगंगा को मंदाकिनी या मिल्की वे कहते हैं। क्या कहते हैं? मंदाकिनी या मिल्की वे कहते हैं। हमारी आकाशगंगा की आकृति कैसी है? स्पाइरल है। हमारी जो आकाशगंगा की आकृति है वो कैसी है? स्पाइरल है। सूर्य मंदाकिनी का एक तारा है। जो सूर्य है, मंदाकिनी है, उसका एक तारा है। सूर्य के सबसे निकटतम तारा हम लोग पढ़ चुके हैं कि हमारी आकाशगंगा की आकृति कैसी है? स्पाइरल है। सूर्य मंदाकिनी का एक तारा है। फिर नेक्स्ट पॉइंट, सूर्य के सबसे निकटतम तारा प्रैक्सिमम सेंचुरी है। सूर्य के सबसे निकटतम तारा प्रैक्सिमम सेंचुरी है। मंदाकिनी के सबसे निकटतम आकाशगंगा देवयानी है।
सर्वप्रथम गैलियो ने आकाशगंगा की खोज की थी। आकाशगंगाओं के समूह को सुपर क्लस्टर कहते हैं। मंदाकिनी के सबसे शीतल व चमकीले तारों के समूह को मंदाकिनी के सबसे शीतल व चमकीले तारों के समूह को ओरियन नेबुला कहते हैं। ये हम लोगों की ब्रह्मांड की एक छोटी सी पूरी वो पॉइंट्स थे जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। मैं एक बार कुछ पॉइंट्स को फिर से बता देती हूँ जो पेपर में पूछ लिए जाते हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं। जैसे हम लोगों का थर्ड पॉइंट, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि बिग बैंग थ्योरी किसने दी, कौन थे, किस सन में दी, ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। जैसे आकाशगंगा के केंद्र को क्या कहते हैं, ये भी पॉइंट बहुत इम्पॉर्टेंट है। देन हमारी आकाशगंगा का नाम क्या है, ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। हमारी आकाशगंगा की आकृति कैसी है, सूर्य के सबसे निकटतम तारे को क्या कहते हैं, मंदाकिनी के सबसे निकटतम आकाशगंगा कौन सी है, सर्वप्रथम मंदाकिनी के सबसे निकटतम आकाशगंगा को क्या कहते हैं, आकाशगंगा की खोज किसने की थी, आकाशगंगाओं के समूह को सुपर क्लस्टर कहते हैं, मंदाकिनी के सबसे शीतल व चमकीले तारों के समूह को क्या कहते हैं। ये कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं इसमें जो बहुत पूछे जाते हैं। तो ये था हम लोगों के पूरे यूनिवर्स के बारे में। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे स्टार किसे कहते हैं, मतलब स्टार्स क्या होते हैं, तारा क्या होते हैं, हम लोग ये नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। आई होप आपको ये क्लास पसंद आई होगी। ये हमारी वर्ल्ड ज्योग्राफी की, विश्व के भूगोल की पहली क्लास थी जिसमें हम लोगों ने ब्रह्मांड यूनिवर्स टॉपिक को कवर किया। आई होप आपको ये क्लास पसंद आई होगी। थैंक यू फॉर योर वॉचिंग।